अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइमर लेजर्स। हम मुख्तलिफ तरह की लेजर्स पढ़ रहे हैं। सॉलिड लेजर पहले देख चुके हैं, गैस लेजर्स चल रही है अब हमारे पास। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्साइमर लेजर क्या है। एक्साइमर लेजर एक पावरफुल अल्ट्रावायलेट लेजर्स में शुमार होती है, जो कि मिक्सचर होती है नोबल गैसेस का और हेलोजन गैसेस का। जो यानी कि गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम के तौर पे क्या इस्तेमाल होगा, नोबल गैसेस इस्तेमाल होंगी या हेलोजन गैसेस इस्तेमाल, दोनों का यानी मिक्सचर एक तरह से आएगा। तो पल्स लेजर में शुमार होगा इसका। ये अल्ट्रावायलेट लाइट इमिट करेगी। एवरेज पावर इसकी सेवरल वाट से 100 वाट के बीच में होती है और इसकी जो पल्स रेट होता है वो आपके पास फ्यू किलोहर्ट से होता है। एनर्जी आपकी मिली जूल से 100 मिली जूल्स के बीच में होती है और पावर एफिशिएंसी जो है 0.2% से 2% के बीच में है। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे तीन कोई भी लेजर हो उसके तीन बुनियादी हम कंपोनेंट्स पढ़ते आ रहे हैं। पंप यानी एनर्जी सोर्स होता है, गेन मीडियम होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है। तो जो पंप है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, ताकि वो एम्पलीफाई कर सकें गेन मीडियम को। ये एनर्जी बिल आखिर कन्वर्ट होती है लाइट में, जो लेजर के तौर पे ऑप्टिकल रेजोनेटर से निकलती है फाइनल बीम के तौर पे। अब गैस लेजर में जो एक्साइमर लेजर है, ये आपके पास इसमें जो पंपिंग सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल करंट सोर्स है बुनियादी तौर पे। तो लेजर बीम आप फील्ड करते हैं तीन मुख्तलिफ तरह की गैसेस में, जिसमें नोबल गैस है आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और हेलोजन गैसेस में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। फिर एट द एंड काम आएगा बफर गैस का, जो आमतौर पर नियॉन या हीलियम होती है। वर्किंग की अगर हम बात करें तो एक्साइमर लेजर में जो सिलेक्शन गाइड है एक्साइमर वो रिलाई करता है इंटरेक्शन में, किस किस के बीच में, नोबल गैसेस और हेलोजन गैसेस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जिससे हाई पावर्ड बीम पैदा होती है। अब जो करंट सोर्स है वो पंप करता है मीडियम को वेरी शॉर्ट वेरी हाई वोल्टेज पल्सेस ट्रांसमिट करता है थ्रू मेटल इलेक्ट्रोड। जैसे आप ये देख रहे हैं मेटल इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं बीच में। ये अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्री आयोनाइजेशन सिस्टम है, ये गैस सर्कुलेशन है और यहाँ पे आप पावर सप्लाई देख रहे हैं, ये स्विच है ऑन ऑफ, यहाँ से वो आप कपलर के थ्रू लेजर आउटपुट ले रहे हैं। तो जो पल्स है वो आपके पास एक्साइट कर देगी गैस एटम को, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद जो एटॉमिक पेयर बनेगा उसे हम डिमर कहते हैं। ये जो टर्म एक्साइमर है ये बेसिकली एक्साइटेड डिमर के लिए स्टैंड करती है, यानी वो पल्स आने से जो आपके पास पेयर एटॉमिक पेयर एक्साइटेड लेवल पे पहुंचेंगे वो डिमर है। तो एक्साइटेड डिमर से निकला लफज एक्साइमर। अब मिसाल के तौर पे अगर हम आर्गन फ्लोराइड को, जिसमें आर्गन अब आपके पास नोबल है और फ्लोराइड आपके पास हेलोजन गैस है, हम कहेंगे वो काज करेगी ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल एआरएफ जिससे बनेगा, और वो एक्साइमर ओनली यानी आपके पास बाउंड स्टेट में तभी रहेगा जब तक वो एक्साइटेड स्टेट में है। और वो आपके पास जो पल्स इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है एटॉमिक का वो उन्हें फिर अलग कर देगा एक दफा। अब क्या होगा कि जब वो एक्टिव होगा एक्साइमर एमिट करेगा एक ब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग होने से पहले, यानी वो आप अलग बने फिर वो डिसोसिएशन होने से पहले पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ये जो रैपिड डिसोसिएशन है ये मॉलिक्यूल को प्रिवेंट करती है दोबारा उस रेडिएशन को पकड़ने से, और ये आप तभी अचीव कर सकते हैं जब हाई गेन होगा। आम तौर पे जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्साइमर है वो इंतहाई कम होगी। तो रेडिएशन आप कहेंगे रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से जो दोनों एंड पे रखे हुए हैं जो ऑप्टिकल रेजोनेटर, जिससे यानी हम कहते हैं, तो बीम आपकी एमिट करेगी फ्रंट मिरर से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो एक्साइमर लेजर है यहाँ पे इन्हें बफर गैस की जरूरत होती है, कुछ और भी इसमें यानी कह लें मटेरियल की जरूरत होती है, ताकि जो गैस यूज की जा रही है लेजर में वो हाईली कोर्साई हो। अब इसका मतलब, इस रीजन का मतलब क्या है कि आपके पास जो डिजाइन किया जाता है मटेरियल को वो ऐसे होते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील है, पॉलीविनाइल है, टेफनॉल है, टेफलॉन है, जो कोर्सिंग को रोकते हैं। एक्साइमर आपके पास नियरली आइडेंटिकल बिल्कुल वैसे ही है जैसे CO2 लेजर है, नोबल गैसेस और हेलोजन गैसेस बेसिक लेजर के तौर पे, यानी आप कह रहे हैं कि इमीडिएट फेलियर होता है डिवाइस का। अब ये जो ऊपर डिस्कशन की गई है इसकी अगर हम फिजिक्स की बात करें कि ये डिसोसिएशन से क्या है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में और वो ग्राउंड लेवल पे डिसोसिएट हो जाते हैं यानी अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होती है ग्राउंड एनर्जी से उनका कोई लोकल मिनिमा नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उनके पास कोई स्टेबल ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड लेवल नहीं है। यहाँ पे अनस्टेबल लिखा हो ना, ग्राउंड लेवल अनस्टेबल है। तो मॉलिक्यूल इस तरह के जो होंगे वो एक्साइमर कहलाएंगे और उनका जो यानी कंट्रैक्शन एक्साइटेड डिमर के तौर पे, जैसे मैं ऊपर बता के आया हूँ। अब जब ट्रांजिशन होती है लोअर लेवल पे तो वो जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं दो अनबाउंड एटम्स के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अनस्टेबल है तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे। ये जो डिसोसिएशन टाइम है, ये जो वाइब्रेशनल पीरियड का है वो 10⁻13 सेकंड यानी इंतहाई रैपिड है। तो जो इफेक्टिव एब्सेंस होगी कि लोअर लेवल पर पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर होगा एक्साइमर लेजर का जो ऑपरेट करेगा बाउंड फ्री ट्रांजिशन को।
तो ऐसी लेज़र को हम कहेंगे ये फ़ेवरेबल लाइफ़ टाइम जो रेशियो है अपर और लोअर लेवल के लिए वो शुमार होता है। अब अगर देखा जाए कि इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो शॉर्ट वेवलेंथ जो यूवी आपके पास रीजन में होंगी, वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है, जिसमें आप फाइन पैटर्न बनाते हैं। फोटोलिथोग्राफिक मेथड पे जिसे हम माइक्रोलिथोग्राफिक बोलेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन में आएगा। फिर आपके पास लेज़र मटीरियल जो प्रोसेस करते हैं और लेज़र कटिंग के अंदर, फिर पल्स लेज़र डेपोज़िशन के अंदर, फिर आपके पास लेज़र मार्किंग के अंदर या माइक्रो स्ट्रक्चर जो ग्लास और प्लास्टिक पे बनाए जाते हैं, लेज़र एनीलिंग पे यानी डिस्प्ले फैब्रिकेशन में, और फैब्रिकेशन ऑफ ब्रैक्स ग्रेटिंग के अंदर जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं बनाते उसमें। फिर जो आपके पास ऑप्थेल्मोलॉजी में आँखों का जो सर्जरी की जाती है विज़न करेक्शन के लिए एआरएफ लेज़र से 193 नैनोमीटर में, और कॉमन मेथड यानी आपके पास लैजिक और पीआर के जो लेज़र इस्तेमाल की जाती हैं। फिर ये पंपिंग सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है डाई लेज़र्स के अंदर, और न्यूक्लियर फ्यूजन में ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो बेशुमार यूज़ेज़ हैं एक तरह से आप देख सकते हैं। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।